अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। कैफ़ वइन यज़हरु अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्ला वला ज़िम्मात युरज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून। कैसे कोई मुआहिदा कायम रह सकता है इनसे, जबकि अगर वो तुम पर गालिब आ जाएं तो हरगिज लिहाज नहीं करेंगे तुम्हारे बारे में किसी कराबत का और ना अहद का, जबकि इनके दिल अब भी इनकारी हैं और इनकी अक्सरियत फासिकीन पर मुश्तमिल है। ऐसे लोगों से आखिर कोई मुआहिदा क्यों कर कायम रह सकता है जिनका इरादा ये हो कि अगर वो तुम पर गलबा हासिल कर लें तो फिर ना कराबतदारी का लिहाज करें और ना मुआहिदे के तकद्दुस का पास रखें। राजी करना चाहते हैं तुम लोगों को अपने मुंह की बातों से। अब वो सुलह की तजदीद की खातिर आए हैं तो इसके लिए बज़ाहिर खुशामद और चापलूसी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह आप लोगों को राजी कर लें। जो बातें वो ज़बान से कर रहे हैं वो इनके दिल की आवाज़ नहीं है। दिल से वो अभी भी नेक नियति के साथ सुलह पर आमादा नहीं है। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि थमनन क़लीला फसद्दू अन सबीलिही इन्नहुम सअ मा कानू यअमलून। इन्होंने अल्लाह की आयत को फरोख्त किया हकीर सी कीमत के गौज, बस वो लोग को रोकते रहे अल्लाह के रास्ते से और खुद भी रुकते रहे। यकीनन बहुत ही बुरा है जो कुछ ये कर रहे हैं। इन्होंने अल्लाह ताला की आयत की कदर नहीं की और इनके बदले में हकीर सा दुनियावी फ़ायदा हासिल कर लिया। इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल जानते हुए और हक को पहचानते हुए सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया कि इनकी चौधराहटें कायम रहें, लेकिन इन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि इन्होंने बहुत घाटे का सौदा किया है। इस फेल के अंदर रुकने और रोकने दोनों के मायने पाए जाते हैं। ला यरक़ुबून फ़ी मुअमिनीन इल्ला वला ज़िम्माता व उलैइका हुमुल मुअतदून। नहीं लिहाज करते किसी मोमिन के हक में, ना किसी कराबत का और ना किसी मुआहिदे का, और यही लोग हैं जो हद से तजावुज़ करने वाले हैं। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलु आयाति लिक़ौमिन यअलमून। फिर भी अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, और हम अपनी आयत की तफसील बयान कर रहे हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अल्लाह ने इनके लिए अब भी तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। अब भी अगर वो इस्लाम कबूल कर लें और शआर दीनी को अपना लें तो वो तुम्हारी दीनी बरादरी में शामिल हो सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने चंद आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।